यदि टेन ए बराबर 3/4 है तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए बराबर 12/25 होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से त्रिभुज में निकाले जाते हैं? समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है? इसका एक कोण 90 डिग्री होगा। जब दो भुजाएं लंबवत होती है तो वहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। ए बी भुजा और बी सी भुजा लंबवत है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ए सी कर्ण होगी। बी सी भुजा को आधार मान लेते हैं और ए बी भुजा को लंब मान लेते हैं। अब हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का। ये जो पहला मान है ना, लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा का मान होता है। और दूसरा जो है आधार बटे कर्ण, ये कोस थीटा का मान होता है। और तीसरा जो मान है लंब बटे आधार, ये मान टेन थीटा का होता है। टेन ए का मान हमें दिया गया है 3/4 सवाल में। यहाँ पर इसका एंगल ए लिया गया है, यहाँ पर थीटा लिया गया है, कोई फ़र्क नहीं है। तो टेन थीटा का मान इसने क्या दिया है? 3/4। और टेन थीटा को हमने क्या माना है? लंब बटा आधार, तो इसके बराबर लंब बटा आधार लिख लेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है। लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। हमें किसका मान निकालना है? कर्ण का। कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का मान कितना है? 3। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस आधार का मान कितना है? 4। 4 का वर्ग करेंगे 16। 16 में 9 जोड़ेंगे 25। ये है कर्ण का वर्ग। हमें कर्ण का मान निकालना है। ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लग जाएगा। तो कर्ण का मान कितना होगा? 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो कर्ण का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। लंब का मान कितना था? 3 और कर्ण का मान कितने? 5। तो साइन थीटा का मान होगा 3/5। और कोस थीटा का मान कितना होगा? आधार बटा कर्ण। आधार कितने? 4 और कर्ण कितने? 5। तो 4/5 हो जाएगा। फिर हमें किसका मान निकालना है? साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए। इसका मान 12/25 आना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना था। तो साइन ए का मान कितना है? 3/5 और मल्टीप्लाई कोस ए का मान कितना है? 4/5। इसका मान आना चाहिए 12/25। 4 का 3 से गुणा किया 12, 5 का 5 से गुणा किया 25 और बराबर में 12/25। तो 12/25 आ गया, दोनों बराबर हो गया, तो ये सिद्ध हो गया।